हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th क्लास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हम सीखेंगे पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 11th क्लास में भी इको में भी आता है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में करवा के दिखाता हूँ मैं कैसे देखना है और कैसे देखना भी और कैसे करना भी और किस तरीके से करना है। तो देखिए इधर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु है, वर्षा, सर्दी और गर्मी। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु है, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु है, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। जैसे ग्रीष्म में भाई कितना है? 90 है मतों की संख्या, माने वोटों की संख्या। वर्षा में भाई 120 है। शीत में कितना है? 150 है। इसमें देखो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए और इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाएंगे। क्या बनाना है? पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट कैसे किस तरीके से बनाएंगे तो देखो उसका मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहला इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसे तो देख के ही बताना है। इसमें क्या क्या रखा है भाई? किस ऋतु में सबसे अधिक मत है? भाई किस ऋतु में सबसे अधिक मत है? 150 है इसमें, तो शीत आएगा। दूसरा देखो प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। क्या निकालना है? केंद्रीय कोण। अब देखो केंद्रीय कोण कैसे किस तरीके से निकालेंगे हम, तो दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको हमने टेबल बना लिया है, ठीक है ना। टेबल बना लिया हमने ग्रीष्म का माने ऋतु का, मतों की संख्या और केंद्रीय कोण। अब ग्रीष्म कितना इसमें 90 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, इसका केंद्रीय कोण कैसे निकालें, क्योंकि पाई चार्ट आपको पूरा गोल में बनता है। किस बनता है? गोल में। वृत्त में बनता है तो उसमें भाई प्रत्येक कोण निकाले पड़ता है। तो देखो 90 आ गया। तो इसमें जो टोटल दे रखा है 90 और 120 कितना होगा? 210। और 210 में 150 जोड़ कितना हो जाएगा? 360। तो 90 बटे में 360। और लाइफ में एक चीज़ याद रखना, एक संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है? पूरा गोल। और पूरा गोल का कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री से क्या करते हैं? उसको गुणा करें। दो काट दिया, कितना है आपका? 90 डिग्री का आ गया। आ गया पहला पोर्शन। ये पहला खत्म। दूसरा क्या दे रखा आपका? वर्षा। वर्षा कितना दे रखा है? 120। 120 दे दिया। 120 बटे में कितना है? टोटल इसका कितना भाई? 360। और पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360। कट गया, कितना बचा आपका? 120 डिग्री। उसके बाद देखो लास्ट क्या दे रखा आपका? शीत दे रखा है। शीत कितना आपका? 150। तो 150 बटे में कितना है आपका? 360 गुणा में कितना? 360 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 360 को 360 से भी काटो, कितना है आपका? 150 डिग्री आ गया। आ गया 150 डिग्री। अब देखो इसको, ये हो गया आपका पूरा फाइनल हो गया। ये माने जो हमने केंद्रीय कोण जो निकाला था इसका, हमने इसका केंद्रीय कोण निकाल दिया। माने एक पोर्शन तक तो हमने इसका कर दिया। अब रह गया इसका भाई पाई चार्ट बनाना। अब पाई चार्ट तो किस तरीके से कैसे होगा, तो उसके लिए देखो हम करते हैं इसको। यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कुल। ये कितना होगा कुल आपका? 360। और ये भी तो कितना होगा टोटल? ये भी तो 360 डिग्री का ही हो गया ना 360 का ही। जोड़ लो इसको। 90 और 210 कितना होगा? 310। सॉरी 210। 210 में 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 260 और 100 360 होगा भाई। अब देखो इसको कैसे पाई चार्ट बनाएंगे। अब पाई चार्ट इसका किस तरीके से कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। अब पाई चार्ट बनाते हैं इसका हम। तीसरा पोर्शन इसका पाई चार्ट होना। पाई चार्ट देखो कैसे बनेगा। अपनी मन मुताबिक से जितना भी बड़ा गोला बनाना है उतना बड़ा गोला बना लीजिए। गोला बनाने के बाद आपको करना क्या है? अपनी मर्जी से एक सीधी लाइन भी खींच लीजिए। क्या करना है? सीधी लाइन। अब तो सीधी लाइन क्यों कह रहा हूँ मैं खींचने? कोण बनाना है। ये जितने भी आए ना, ये डिग्री इसका कोण बनाना में पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में या जो वृत्त में हमें इसका कोण बनाना है। सीधी लाइन खींची,
तो पहले कितना दे रखा है 90 डिग्री का, पहले कितना दे रखा है 90 डिग्री का। तो आपको पता है कैसे बनेगा, अगर ये चीज़ अगर इस पे हमने इसका केंद्र मिलाया और लाइन इधर रखी तो जीरो से इधर से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 90 इधर। तो भाई देखो ये आपका ऐसे रख दिया हमने, है ना, सेंटर ही आ गया, लाइन इधर है तो चालू इधर से होगा 0 10 20। देखो यहाँ पे दोनों तरफ होता है, अगर इधर 0 तो इधर क्या आपका आएगा 180 आएगा, फिर 10 से तो इधर कितना आएगा 170 आएगा। तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे लाइन सेंटर पे आपने रखा है, लाइन ही खींचा आपने लिया है, तो शुरुआत आप यहाँ से करो, 0 हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 यहाँ होगा आपका। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा लाइन खींच देता हूँ मैं, ये क्या बन गया मेरा 90 डिग्री का बन गया ये, और ये 90 डिग्री का कैसे 90 डिग्री का बन गया ये मेरा, और 90 डिग्री का बन गया कितना है आपका ये, आप चाहे लिख सकते हो इसको, चाहे कलरफुल कर दो चाहे वैसे भी कर दो, नॉर्मल भी कर सकते हो। ये 90 डिग्री का बन गया आपका, यहाँ पे आप लिख दिए ग्रीष्म। उसके बाद दूसरा क्या आपका 120 डिग्री का। अब देखो 120 डिग्री कैसे बनेगा, 120 डिग्री का बनाने के लिए थोड़ा कॉपी को टेढ़ा मेढ़ा भी करना पड़ सकता है आपको। इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर ही आप इसको लिखो, इस सेंटर आपने ये ले लिया, अब इसी लाइन के ऊपर कितने बनाना है 120 का बनाना है। तो 120 का कैसे बनेगा आपका, देखो 0 हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 से हो गया आपका, जाओगे 120 का, है कि नहीं। 0 हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ये नीचे वाला 120 हो गया 120 हो गया। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दो अपना, 120 का हो गया। तो ये कितने का बन गया आपका 120 का, और 120 का क्या आपका है, क्या आपका है एक वर्षा है, 120 डिग्री वर्षा आ गया आपका, ठीक है। लास्ट का ये आपका 150 का ही बचेगा, चाहे मैं नाप के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो 150 कैसा आएगा, देखो यहाँ देख लो, आपको क्या ये सेंटर में मिल गया आपका, देखो ये 0 हो गया, ये देखो 0 हो गया ऐसे, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150। माने आपके पास अगर कई सारे पॉइंट है ना, अगर 4 5 अगर 6 दे रखा है, 5 आपने बना दिया तो छठा का छठा वही जो बचेगा वही का वही हो जाएगा। तो अब ये कितने का हो गया आपका 150 का ही हो गया आपका। कितने बन गया आपका ये 150 डिग्री का क्या बना दिया आपने, क्या बना दिया आपका, क्या बन गया ये शीत बन गई। तो ये इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका जो शीत का भी बन गया। तो आपका एक पाई चार्ट बन गया। इस पाई चार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है, जो दे रखा है वो उसका लिख दिया हमने, और इस पूरे का टोटल नीचे लिख दिया। और एक जो सर्कल होता है ना उसका पूरा कोण, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। 360 से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ माने गुणा भाग करके हम क्या लिया है, इसको कट गया 360 है 360 90 आ गया। फिर 120 का भी टोटल कितना 360 गुणा कर दिया 360 से कितना 120, फिर 150 को लिख दिया 360 गुणा में लिख दिया 360 काट दिया कितना 150। अब इसी के आधार पर क्या कर दिया भाई पाई चार्ट बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया पाई चार्ट, क्या बन गया हमारा ये पाई चार्ट। ये इस प्रकार हमारा खत्म हो चुका है, बन चुका है।